मैं सबसे पहले मनु संस्कृति संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं। भाई श्री वरुण का बहुत आभारी हूं, ठाकुर विक्रम सिंह जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित किया और मेरे एक बहुत प्रिय विषय पर बात करने का, संवाद करने का आपसे मौका दिया। भारत देश में सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के विषय में पिछले कई वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज एकत्रित करता रहा हूं, उनका अभ्यास करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं और ये जानने और समझने की कोशिश करता रहा हूं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके परिणाम कहां तक गए थे और उस क्रांति ने हमारे देश में ऐसा क्या उथल पुथल मचाया जो अंग्रेजों को भारत छोड़कर चला जाना पड़ा, जबकि अंग्रेजों की इच्छा बिल्कुल नहीं थी भारत को छोड़ने की। और दुनिया के 71 से ज्यादा देशों में जिन अंग्रेजों का साम्राज्य चलता था, जिन देशों के साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है, एक देश में सूरज डूबता है तो दूसरे देश में उग जाता है, ऐसे अंग्रेज जिन्होंने बहुत गहराई से जड़ें जमाई थी हमारे देश में, आखिर 1857 की क्रांति के बाद क्यों इस देश से जाने के लिए मजबूर हो गए? ये सब कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिनको मैं आपके साथ मिलकर आज के इस व्याख्यान के माध्यम से समझने की कोशिश करूंगा। और जो भी थोड़े बहुत दस्तावेज मैंने देखे हैं अंग्रेजों की संसद की लाइब्रेरी में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की लाइब्रेरी में, भारत के जो आर्काइव्स हैं, जो यहाँ के अभिलेखागार हैं, वहाँ पर जो दस्तावेज रखे हैं, अन्य कई पुस्तकालय हैं हमारे देश के, वहाँ पर जो 1857 के बारे में दस्तावेज रखे हैं, उनके कुछ संदर्भ आज के इस व्याख्यान में देने की कोशिश करूंगा। हमारे देश में 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, ये सबसे अनोखा और सबसे प्रबल था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सारे भारत के इतिहासकार और अंग्रेजी इतिहासकार भी इस बात को अब मानते हैं कि इस 1857 के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई। 29 मार्च 1857 को हमारे भारत देश में बंगाल का जो सबसे बड़ा नगर है कलकत्ता, आज जिसको हम कोलकाता कहते हैं, उसके पास में बैरकपुर नाम की एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों की, जहां पर अंग्रेजों की सेना रहा करती थी। उस बैरकपुर छावनी में भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिवीर श्री मंगल पांडे काम किया करते थे। मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए थे एक सिपाही के रूप में और सेना के कार्य में लगे हुए थे। उन्हीं मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत कैसे हुई? हमारे भारत में सन 1856 से अंग्रेजों की सरकार ने कुछ ऐसे कारतूस बनाकर इस्तेमाल करना शुरू किया था जिन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सेना जो कारतूस इस्तेमाल किया करती थी, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का तेल निकालकर लगाया जाता था और भारत के सैनिक जो अंग्रेजी सेना में नौकरी किया करते थे, उनको वो कारतूस मुंह से खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पुराने समय में जो कारतूस बना करते थे बंदूक में चलाने के लिए, उन कारतूसों के ऊपर एक टोपी लगी रहती थी। उस टोपी को खोलकर कारतूस को बंदूक में डाला जाता था, फिर उसको चलाया जाता था। वो जो टोपी लगाई जाती थी कारतूस की, उस टोपी को आसानी से लगाया जा सके और आसानी से निकाला जा सके, उसके लिए चिकनाई की जरूरत पड़ती थी, तेल की जरूरत पड़ती थी। और 1856 के आसपास सबसे सस्ती चिकनाई जो भारत में मिलती थी, सबसे सस्ती और सबसे आसानी से जो चिकनाई भारत में मिलती थी, वो गाय के मांस में से निकाला हुआ तेल होता।